2022 में भाजपा की सरकार बनने का दावा, मायावती बोली सब हवाई बातें। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। मायावती ने कहा, कल मीडिया के एक हिंदी न्यूज चैनल द्वारा प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत पिछली बार के 40% से भी अधिक दिखाने का प्री पोल सर्वे प्रायोजित ही नहीं बल्कि लोगों को हवाई शरारतपूर्ण और भ्रमित करने वाला ही ज्यादा लगता है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत, पीएसी की 6 कंपनियां और आरएएफ की 2 कंपनियां होंगी तैनात। केंद्रीय कृषि कानूनों सहित किसानों से जुड़े मुद्दों पर रविवार को होने वाली किसान महापंचायत के लिए प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी की 6 कंपनियां और रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां तैनात की जाएंगी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत में शामिल होने वाले किसानों की संख्या बता पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से वादा करता हूं कि इस महापंचायत में बहुत बड़ी संख्या में किसान सम्मिलित होंगे। टिकैत ने कहा कि किसानों को महापंचायत जाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर प्रशासन रोकेगी तो हम तोड़कर जाएंगे। यूपी में सभी आंगनबाड़ी केंद्र 15 सितंबर तक बंद। यूपी के लखनऊ में सभी आंगनबाड़ी केंद्र 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने फैसला लिया। शासन ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेशित किया है। 3 से 6 साल तक के मासूम बच्चों को लेकर यह अहम फैसला लिया। निदेशक की ओर से सभी जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के लिए जिम्मेदारों को इसे कड़ाई से लागू किए जाने को कहा गया है। जगदीशपुर ऑक्सीजन प्लांट का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को जगदीशपुर स्थित ट्रॉमा सेंटर पहुंची, जहां उनके द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। इसके बाद उन्होंने जगदीशपुर विधानसभा के लिए विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार सुबह 11:15 पर पूर्व विधायक तेजपाल सिंह के घर अचलपुर और फिर भाजपा नेता राजीव शुक्ल के गांव अलीपुर पहुंचकर उनकी माता के निधन पर शोक संवेदन व्यक्त करेंगे। स्मृति 12:20 पर जगदीशपुर स्थित ट्रॉमा सेंटर पहुंचेंगी। कोरोना काल में छाई मंदी से उभरने की तैयारियों में जुटे उद्यमी, सरकार से भी लगाई मदद की गुहार। बीते 2 साल उद्योगों के लिए एक बुरे सपने के समान रहा। कोरोना काल में उद्योगों को काफी बड़ा झटका लगा था और उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच अब मंदी के दौर से उभरने के लिए उद्योग उन्नति के नई संभावनाओं को तलाशने में जुट गए हैं। इसके लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने नए बिजनेस की संभावनाओं को तलाशने के लिए बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप के माध्यम से लघु और मध्यम उद्योगों को आपस में बातचीत कर व्यापार के नए रास्ते तलाशने में जुटे हैं। सीएम योगी का बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन, बोले सरकार हर जरूरतमंद के साथ डट कर खड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के लोकप्रिय नेता बन चुके योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश के लोगों को खुला आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा कि वह बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है और इस संबंध में प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और सरकारी तंत्र के हर अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शनिवार को डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के शाहपुर मंडी परिषद के परिसर में बाढ़ पीड़ितों की सहायता राशि प्रदान करने के बाद उन्होंने संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 हफ्ते से हो रही भारी बारिश के कारण राप्त, बूढ़ी, राप्ती, घोंगी तथा कूड़ी नदी का जल स्तर बढ़ जाने से बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों तक चला गया है। उन्होंने कहा कि डुमरियागंज तथा नौगढ़ तहसील के लोगों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देश में कोविड टीकाकरण के मामले में टॉप पर उत्तर प्रदेश, 24 जिले महामारी से पूरी तरह मुक्त। वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर पर लगभग काबू पा चुके उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में देश में अव्वल स्थान पर पहुंच चुका है। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 7,69,93,000 के पार हो चुका है। अब तक 6,46,00,000 से अधिक नागरिकों ने कोविड से बचाव के लिए टीके की कम से कम एक खुराक प्राप्त कर ली है। यह देश के किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र काशी में अलर्ट, पहुंच रहे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को आध्यात्मिक नगरी काशी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। सीएम कार्यालय से काशी पहुंचने की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। सीएम योगी आध्यात्मिक नगरी काशी पहुंचकर चल रहे विकास कार्यों और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। बुखार के प्रकोप का बढ़ता जा रहा दायरा, मेरठ में डेंगू के मरीजों की संख्या 10 के पार।
मेरठ सहित प्रदेश के जिलों में अब वायरल का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मेरठ के डेंगू के मरीजों की संख्या 10 के पार हो चुकी है। वहीं वायरल से पीड़ित मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। मेरठ ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, कासगंज और आगरा में ही करीब 100 मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा 70 मौतें फिरोजाबाद में हुई हैं। आगरा और फिरोजाबाद में स्थिति बेकाबू होती देख सीएम ने कमान अपने हाथों में ले ली और आगरा और फिरोजाबाद में मेडिकल कैंप लगाए जाने के निर्देश दिए गए। कोरोना के लिए रिजर्व बेड वायरल के मरीजों से फुल। कई जिलों में हालत ये है कि कोरोना के लिए रिजर्व किए गए बेड अब वायरल के मरीजों से फुल होने लगे हैं। फिरोजाबाद में मरीज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि 100 बेड की क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज में 300 से ज्यादा लोग अब तक भर्ती किए जा चुके हैं। ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल भी वायरल के मरीजों से भर गए हैं। बुखार जिस तरीके से तेजी से फैल रहा है। यूपी किसानों को गन्ने का अच्छा भाव देगी योगी सरकार, बढ़े मूल्य के ऐलान की तैयारी। गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि योगी सरकार के एजेंडे में किसान सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। सरकार गन्ना किसानों को पिछले वर्षों की पाई चुकता कर चुकी है। इस साल भी गन्ना मूल्य का 84% भुगतान हो चुका है, जो पिछले 15 वर्षों में रिकॉर्ड है। बचे हुए 16% के भुगतान पेराई सत्र से शुरू होने के पहले कर दिया जाएगा। शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब राणा ने कहा कि सरकार किसानों को गन्ने का अच्छा भाव देगी। गन्ने का मूल्य बढ़ाने के सिलसिले में गन्ना आयुक्त और मुख्य सचिव के स्तर पर बैठकें हो चुकी हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ गन्ना किसानों से संवाद भी हो चुका है। मुख्यमंत्री इस संदर्भ में कुछ और किसान संगठनों और प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे।